मंचों पर जब बड़े नेता माइक संभालते हैं तो परिवारवाद के खिलाफ लंबे चौड़े भाषण देते हैं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हैं। लेकिन जब टिकट बांटने और सत्ता की मलाई चखने की बारी आती है तो वही रीढ़ किनारे कर दी जाती है और आगे आ जाते हैं नेताओं के बेटे, भाई, बहुए और रिश्तेदार। राजस्थान के आगामी नगर निकाय चुनाव में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सालों से दरी पट्टी बिछाने वाले पुराने कार्यकर्ता आज कतार में खड़े हुए हैं और टिकट की रेस में बड़े बड़े मंत्रियों के परिवार आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। सबसे दिलचस्प जंग 12 के अटरू में देखने को मिली है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे और भाई एक ही वार्ड से आमने सामने आ गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान के निकाय रण में टिकटों को लेकर मचे इस पूरे घमासान की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले सियासी चर्चा 12 जिले के नवगठित अटरू नगर पालिका की है। यहाँ पहली बार नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और कुल 25 वार्ड है। खास बात यह है कि पालिका अध्यक्ष की कुर्सी अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षित है। इसी बीच वार्ड नंबर 5 से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के परिवार की दोहरी दावेदारी ने पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। मंत्री के छोटे भाई कृष्ण मुरारी दिलावर और उनके बेटे पवन दिलावर दोनों ने बीजेपी टिकट के लिए आवेदन ठोक दिया है। वहीं पवन दिलावर का दावा है कि स्थानीय युवा उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दोनों भले ही पार्टी फैसलों को मानने की बात कह रहे हो, लेकिन इस दावेदारी ने बीजेपी के परिवारवाद विरोधी दावों की हवा निकाल दी है। परिवारवाद की ये लहर सिर्फ अटरू तक सीमित नहीं है, अलवर नगर निगम में भी यही खेल चल रहा है। अलवर के 65 वार्डों के लिए बीजेपी के 800 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, यानी हर वार्ड पर 10 से 12 दावेदार। यहाँ वर्तमान मेयर घनश्याम गुर्जर अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़ाने के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं यूआईटी के पूर्व एक्सएन कुमार संभव अवस्थी की पत्नी सुशीला शर्मा और मंत्री संजय शर्मा के रिश्तेदारों की दावेदारी भी संगठन के लिए सरदर्द बन चुकी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 150 वार्डों के लिए 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। कांग्रेस में भी हनुमानगढ़ स्थित कई जिलों में बड़े नेताओं के परिजनों को टिकट देने की होड़ मची हुई है। नेताओं के रिश्तेदारों की इस एंट्री ने उन जमीनी कार्यकर्ताओं के सामने संकट खड़ा कर दिया है जो सालों से पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे हैं। पार्टी नेतृत्व अब इस धर्म संकट में फंसा है कि अगर नेताओं के परिजनों को टिकट दिया तो परिवारवाद का ठप्पा लगेगा और कार्यकर्ताओं की बगावत झेलनी पड़ेगी, और अगर टिकट काटा तो अपने ही दिग्गज नाराज होंगे। हालांकि दोनों ही दल ये दावा कर रहे हैं कि टिकट केवल जिताऊ और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत बता रही है कि निकाय चुनाव में टिकट की असली चाबी नेताओं के रसूख और रिश्तेदारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो ये थी राजस्थान निकाय चुनाव में टिकट वितरण से पहले उभरे परिवारवाद और नेताओं की खींचतान की पूरी रिपोर्ट। जब तक चुनाव निकाय और वार्ड स्तर के होते हैं, जनता अपने पार्षदों से सीधा संवाद चाहती है, लेकिन जब वहाँ भी बड़े नेताओं के परिवारों का कब्जा होने लगे तो आम कार्यकर्ताओं का राजनीति से भरोसा उठना तय है। अब देखना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटियाँ इन मंत्रियों के रिश्तेदारों के आगे झुकती है या फिर असली कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलता है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर निकाय चुनाव में नेताओं के रिश्तेदारों की इस दावेदारी पर आपकी अपनी क्या राय है? अपनी विभाग राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और अन्य बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।